वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का आगाज किया है। चीफ जस्टिस ने इस बार नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी बेंच का हिस्सा बनाया था। इसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का भी बेंच में हिस्सा है। आज समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि अटॉर्नी जनरल रोस्ट्रम पर आए और मैंने कुछ कहना है। अदालत को इख्तियार समाअत आइन का आर्टिकल 175(2) देता है। मैं अभी अपनी कौमी जबान उर्दू में बात करूंगा। ताज्जुब हुआ, नाम आया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर कोई बात नहीं करूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अभी बना ही नहीं था कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत जुलाई तक मुलतवी की। सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़ें, क्या कहते हैं। आइन सुप्रीम कोर्ट को समाअत का इख्तियार देता है। जज का हल्फ कहता है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक कानून है। मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बेंच का हिस्सा नहीं, कुछ नहीं कहूंगा। उनका कहना था कि इससे पहले एक अज़खुद नोटिस मेरे बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। मैंने अपने फैसले में कहा कि आइन के आर्टिकल में रूल्स बनाए जाए। इसके बाद ताजुब, दुख और सदमा हुआ कि 31 मार्च को इशरत अली साहब ने सर्कुलर जारी किया। इशरत अली साहब ने 31 मार्च के सर्कुलर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च के हुक्म को नजरअंदाज करे। ये वक्त थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सर्कुलर की तौसीक की और मेरा फैसला वापस लिया। मेरे दोस्त यकीनन मुझसे काबिल है, लेकिन मैं अपने ईमान का फैसला करूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि इस मेंबर बेंच में अगर नजर सानी थी तो मरकजी केस का कोई जज शामिल क्यों न था। मैंने 2 मेंबर बेंच पर नोट तहरीर किया जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का हटा दिया गया। जिसके बाद जस्टिस ने 12 मई को पूछा कि क्या मैं चैम्बर वर्क करना चाहता हूं या नहीं। बताता हूं कि मैंने चैम्बर वर्क को तरजीह क्यों दी। एक कानून बना दिया गया। बेंच की तश्कील से मुतालिक किसी पर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मेरे पास एशियन था, मेरे पास ऑप्शन भी था कि मैं हल्फ की पासदारी करूं, अदालती हुक्म पर बेंच में बैठूं। मेरी दानिस्ता और कानून को मुस्तरद किया गया, मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुझसे जब चैम्बर वर्क के बारे में दरियाफ्त किया गया तो मैंने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट लिखा। पेरिस में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर-ए-आज़म और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुसाफ़ा किया। मुलाकात नए आलमी माहिदे से मुतल्लिक़ सरबराही इजलास के मौके पर हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए इश्तराकी अमल मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि चेयरमैन PTI 9 मई सानिया के मास्टरमाइंड हैं। हम शफाफ ट्रायल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में फौजी तंसीबात पर हमले का ट्रायल हो रहा है। 9 मई वाकयात में मुलविस अफराद को ऐसी सजा हो कि आइंदा ऐसा वाकया कभी ना हो। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि आलमी मीडिया ने चेयरमैन PTI के इंसानी हुकूक के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि मुश्किल वक्त देख लिया, अब पीपल्स पार्टी के अच्छे दिन आने वाले हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कराची के तारीखी ककरी ग्राउंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर आसिफा भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस मौके पर अपनी वालदा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा। कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल, कराटे, जिमनास्टिक, बॉक्सिंग बॉल, रिंग और इंडोर्स गेम का बंदोबस्त होगा। इसी ग्राउंड में बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी की शादी की तकरीब भी हुई थी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड बैंक के ताउन से तामीर किया गया है, जिसमें 5000 तमाशाइयों को बैठने की गुंजाइश है। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप से साबित हो गया कि मुदाखलत ना हो तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इसी ककरी ग्राउंड के ज़ियाउल-हक परवेज़ मुशर्रफ को घर भेजा और इसी ककरी ग्राउंड से सिलेक्टेड को ललकारा था। हमारा मुखालिफ कोई फर्द नहीं बल्कि गुर्बत और महंगाई है।
दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा का इस्लामाबाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि यूनान के साहिल पर कश्ती हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। इस आने में मुतादिद पाकिस्तानियों की हलाकत का खदशा है। उनका कहना था कि हमारे दिल मुतासरीन और उनके अहले खाना के साथ हैं। इस हवाले से मीडिया को मुसलसल इत्तला दी जा रही है। तर्जुमान का कहना था कि जिंदा बच जाने वालों में 12 पाकिस्तानी शामिल हैं। क्वैक हुकाम ने बताया कि लाशें निकाल ली गई हैं। लाशों की तशखीस DNA के जरिए की जाएगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची में पीपल्स बस सर्विस की एप्लीकेशन के इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मईशत पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मुल्क की मईशत के लिए मिलकर बैठना होगा। उनका कहना था कि सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं करनी, आवाम को रिलीफ भी पहुँचाना है। पाकिस्तान भर का सबसे अव्वलीन मसला मईशत की बहाली है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि सिंध हुकूमत आवाम के लिए करोड़ों की सब्सिडी दे रही है। BRT रेड लाइन अच्छी BRT होगी। बायोगैस पर बसेस चलेंगी। उनका मजीद कहना था कि बसेस में कैमरास लगे हुए हैं, हर चीज़ मॉनिटरिंग होगी। आवाम नाखुशगवार रवैया रखने वाले अमले की तस्वीर बर वक्त हुक्काम तक पहुँचा सकेंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हुकूमत के 50 दिन और IMF के फैसले को 8 दिन रह गए हैं। पाकिस्तान में कोई शोबा ऐसा नहीं जहां अदम इस्तेहकाम नहीं, मईशत तबाह, रियासत बदहाल, सियासत का बुरा हाल है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद अहमद ने लिखा, 2 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 10 करोड़ खित्ता गुर्बत की लकीर से नीचे है और डिफॉल्ट की तलवार सर पर लटक रही है। देखते हैं शहबाज शरीफ फ्रांस से IMF को मनवा कर आते हैं या मुंह लटका कर आते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क वेंटिलेटर पर है। जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो रोजगार नहीं मिलेगा और बेरोजगार भूख के मारे समुद्रों में डूब कर मरेंगे। ये कहते हैं कि हम आएंगे तो दूध शहद की नहरें बह जाएंगी, लेकिन उन्होंने महंगाई बेरोजगारी का तूफान खड़ा कर दिया। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि डार कहता है डॉलर 200 का कर दूंगा। अब IMF के लिए अमेरिका बरतानिया के सफीरों के पांव पर खड़ा है। जो 50 साल से यहाँ सरमायाकारी कर रहे हैं वो भी अपने शेयर बेच कर जा रहे हैं। जब पाकिस्तान ही सरमायाकारी नहीं करेंगे तो आईन और कानून की तस्दीक की मौजूदगी में कौन गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान आएगा। उन्होंने कहा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और नैब में मतलूब थे वो हुक्मरान बना दिए गए। जिनको जेलों में होना चाहिए था वो गैर मुल्की दौरों पर है। पुलिस घरों में घुसकर तोड़फोड़ कर रही है, चादर और चार दीवारी को रुस्वा कर रही है। इतनी मुल्क में गंदुम नहीं काटी जा रही जितनी पुलिस छोटी झूठी FIR काट रही है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग उनका कहना था कि झूठे केसों का जुआ बाजार और करप्शन का अंबार लगा हुआ है। जिसको चाहते हैं उठा लेते हैं। एक केस में जमानत होने पर दूसरी रेडीमेड FIR जेल के दरवाजे पर मुंतजिर होती है। वफाकी वजीर जावेद लतीफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि रियासती इदारों पर हमला बराह रास्त रियासत पर हमला होता है। 9 मई को शरपसंदों ने रियासती इदारों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI ने इदारों से मुतल्लिक नौजवानों की गलत जहनसाजी की। CPEC लाने वाले नवाज शरीफ के साथ क्या सलूक किया गया। वफाकी वजीर ने कहा, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को CPEC दिया। नवाज शरीफ अपने दौर में महंगाई नीचे लाए, इंडस्ट्री लगाई। नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए नहीं, इंतखाबी तहरीक के लिए आ रहे हैं। और खबर यह है कि मेयर कराची मुर्तजा वहाब का लड़काना गढ़ी खुदाबख्श में हाजिरी के बाद कहना था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जमहूरियत की बका के लिए जानों के नजराने पेश किए। हमें अपने शोहदा पर फख्र है। उनका कहना था कि पार्टी क़यादत पर एतमाद पर पूरा उतरेंगे। उनके हमरा डिप्टी मेयर सलमान मुराद, अब्दुल्ला मुराद, नजमी आलम, खलील होद, करीमुल्ला वक्कासी और कराची के टाउन चेयरमैन और UC चेयरमैन भी साथ थे। मुल्क भर में 24 जून तक शदीद गर्मी की पेशगोई। आज से 24 जून के दौरान मुल्क के ज्यादातर इलाकों में दिन के वक्त दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई और वसत पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई खैर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन के वक्त दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहने की तवक्को है।
निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुलाहिजा कीजिए। लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल, देखिए हम कुछ हॉस्पिटल्स पिक किए हैं जो मुख्तसर टाइम में हम कर सकते हैं। तो लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल की जो आप बात कर रहे हैं उसकी बिल्डिंग की कुछ हिस्सा काफ़ी ख़तरनाक है। CNW की टीम जो है वो उस पर काम कर रही है, वो एक डिटेल रिपोर्ट ईद के आगे पीछे हमें दे देगी। उसके बाद हम डिसीजन करेंगे कि उस हॉस्पिटल को किस तरह रिवैम्प करना है। सुप्रीम कोर्ट उसमें सुप्रीम कोर्ट भी बेबस हो गई। इन्होंने तकरीरें की, जिस किस्म की तकरीरें इन्होंने की, वो जलसा लेके आए थे, जुलूस पूरा, मौलाना फजल रहमान और मरियम बीबी, जिस किस्म की तकरीरें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे की वो कोई सुन नहीं सकता था, पर इन्होंने की। हमने कहा कि आप बैठिए, आपसे मोतबर हो जाएगा, ये बेंच आपसे मोतबर होता है। और मैंने तो ये भी कहा कि आपके घर के अंदर अगर तनाज़ा है, अगर आपका घर के अंदर तनाज़ा है, आप दुरुस्त तौर पे चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करना चाहते हैं, उसकी सवाबदीद को कम करना चाहते हैं, बेंचेस बनाने की, केस लगाने की, उसकी वक्त और 3 मेंबर कमेटी चाहते हैं, ये बिल्कुल हम आपको सपोर्ट करते हैं। पर इस वक्त आप अंदर घर में लड़ रहे हैं और बाहर से हमला हो रहा है, बाहर से हमला हो रहा है। और ये सारा अटैक जो है, इसलिए ये हमारे पास आज फौजी अदालतों का मुकदमा है और काजी फैज साहब से तो तवक्को थी कि वो इस पे बैठे रहेंगे। और फौजी अदालतों का एक बड़ा ह्यूमन राइट्स का मसला है, ये एक बुनियादी मसला है, ये एक रियासत के स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर के मुताबिक के बारे में ये मसला है। हमने तो मिन्नत की, खोसा साहब ने भी मिन्नत की उनको मुबारक देने के अलावा, पर वो नहीं माने और हमें इसका ज़रा अफसोस है। हम मान जाते, 9 जज बैठे होते, 9 जजेस में से हमारी चाहे अकलियत निकले, क्योंकि ये दोनों जज तारिक मसूद साहब और फैज़ ईसा साहब तो समझे जाते हैं उर्फ़ आम में कि ये चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ है। मैं और खोसा हम चीफ जस्टिस को ताकतवर देखना चाहते हैं बैरूनी अनासर के मुताबिक, पर अंदरूनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हम चीफ जस्टिस से बहुत सारे इख्तियारात कम करने के बहुत पहले से मैं 20 साल से हम कह रहे हैं कि 184(3) की अब भी अपील होनी चाहिए। ये अपील ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात, पर वो अपील होगी आईनी तरमीम के जरिए, आईनी तरमीम के जरिए। उसका मैं इसमें जाना नहीं चाहता, पर बहरहाल आज हम बड़े मुतमईन हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस साहब ने जो आखिरी पॉइंट्स में कहा कि जो इनसे फौजी अदालतों की हैयत भी सामने आ जाती है, कि उन्होंने कहा कि विदाउट रीजंस इन्होंने फैसला देना है, गिल्टी नॉट गिल्टी, और इनके जो फौजी अदालत सीक्रेट प्लेस में भी हो सकते हैं, पता नहीं हो भी गए कि नहीं हो गए। कैसी अदालत है जी, वकील पेश ही नहीं हो सकता, और वकील इसमें चाहे पेश होना हो, ये अदालत कैसी है। उन्होंने पॉइंट्स रेज किए चीफ जस्टिस साहब ने। कल हम समझते हैं, क्योंकि फिर छुट्टियां ईद की भी आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट की भी छुट्टियां हो गई हैं, कि कल उम्मीद है हमें कि कोई अबूरी फैसला आ जाएगा, पर ये अदालत में और उसकी कार्रवाई पे देखें। साहब आप तो मुतमईन हैं आज इस बात पर, लेकिन आपकी पार्टी आपसे और खोसा साहब से मुतमईन नहीं है। वो वॉल ऑफ फेम जो है, वो वॉल ऑफ फेम है। अरे भाई, किसी की जान बच जाए उसको डाल दो, ये मिसमैनेजमेंट है। कोशिश ये कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक सिस्टम स्मूथ कर लें। कुछ जगहों पे मैं ये नहीं कहता कि हम कोई 100% फ़र्क डाल देंगे, 2% भी फ़र्क डाल दिया, मेरा ख्याल है मैंने अपना हिस्सा डाल दिया इसके में।
वो आपको डिटेल डॉक्टर साहब बाद में बता देंगे सारी। जहाँ जो पहला सवाल है आपका कार्रवाई का, मैंने रात भी हमने ये बात की थी। एक कार्रवाई होती है कि मैं अभी अनाउंस कर दूं कि मैं ये करना है, हमने ये करना है, हमने ये डिसाइड कर दिया है, किसी को ह्यूमिलेट करना है। हम जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि वो ना पता चले, स्मूथली हो जाए। आदम अच्छा, मैं उसका जवाब देता हूँ। नहीं, आप ज़रा दोबारा करें। 20 फेडरल गवर्नमेंट ने 20% नहीं किया, हमने एज ब्रैकेट किए हैं 20% से 5% तक। 20% इजाफा हुआ है जो किसी सूबे ने या फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं किया। आप चेक करें। नहीं मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। आजम साहब, देखें, जो दवाई वाली बात है, कैंसर की दवाई तो मिल रही है 1 अरब रुपए की, यहाँ पे भी 1 बिलियन की मिल रही है, जिना में भी मिल रही है। जो रही बात हॉस्पिटल्स की, बाकी मेडिसिन की, वहाँ पे मिसमैनेजमेंट ज़रूर है और लोगों को नहीं मिल रही है। हमने इसके ऊपर वार्न किया है सबको कि देखें, आपके दवाई जो बेसिक दवाई है, जैसे शादरा था, शादरा में बेसिक दवाई नहीं अवेलेबल थी। अब ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट थी, कुछ नहीं। और उस दिन डिस्प्रिन अवेलेबल नहीं थी, और एक कौन सा इंजेक्शन था एंटी एलर्जी का? नहीं, उनके ड्रिप सेट ही नहीं था। ड्रिप सेट नहीं था। ड्रिप सेट नहीं था। और एविल कर नहीं, काफ़ी हॉस्पिटल पिक कर रहे हैं, सारे हॉस्पिटल्स की नहीं, पिक करके कर रहे हैं। मैं तो किसी को फंड नहीं दे रहा। सलमान है इसका। देखें, दो बातें। पहली बात ये कि जो एक गैप आया है बिकॉज एलसीआं नहीं खुली, हमने बड़ी मुश्किल से लड़के फेडरल गवर्नमेंट से एलसीआं खुलवाई बिकॉज दवाई नहीं आ रही थी, उसकी रॉ मटेरियल नहीं आ रहे थे। हमारा काम नहीं था, लेकिन हम जाके इस्लामाबाद बैठे, ये इस्लामाबाद गए, हमने कहा शॉर्टेज हो जाएगी। तो एक तो वो बीओपी से एक प्रॉब्लम है वो वाली। पंजाब मोहसिन नकवी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सिंध के शोबे की बेहतरी के लिए तरजीह बुनियादों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन अस्पताल को मियो चिल्ड्रन अस्पताल का नाम दिया जा रहा है। अस्पतालों में सहूलतों और सफाई के निज़ाम को बेहतर किया जाएगा। बुलेटिन आगे बढ़ाएं और बात करें मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की। उन्होंने कहा है कि कानून के मुताबिक सिटी काउंसिल को काम करने दिया जाए, वादा है मस्बत तब्दीली नजर आएगी। मुर्तज़ा वहाब ने एक बयान में कहा कि अपोजिशन से उम्मीद नहीं कि वो मुखालफत करेगी, रियासती इदारे अपोजिशन न करें। उन्होंने कहा कि शहर में 25 टाउन्स हैं, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI मिलकर काम करें तो ज़्यादा बेहतर खिदमत कर सकेंगे। मेयर कराची ने बताया कि वो किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, इस बात का ऐलान हफ्ता 10 दिन में कर देंगे। बैन-अक़वामी खबरों का अहवाल आप तक पहुंचा है। चीन के शुमाली जिला में रेस्टोरेंट में धमाके से 31 अफराद हलाक हो गए हैं। धमाके के बाद रेस्टोरेंट में आग लग गई, जिससे 7 अफराद शदीद जख्मी भी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हुकाम का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि वाक़े के सबब इलाके में ट्रैफिक का दाखिला बंद किया गया है। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्टोरेंट में गैस लीकेज के बायस उस वक्त धमाका हुआ जब रात के औकात लोग बारबेक्यू से लुत्फ अंदोज हो रहे थे।
हज अदायगी के लिए एक पाकिस्तानी ने अपनी माजूरी को अपने जोश, उम्मीद और अज़्म पर हावी नहीं होने दिया। अपने मजबूत अज़्म और इस्तकामत की बदौलत 43 साल मोहम्मद शफीक बैसाखियों के साथ हज अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। मोहम्मद शफीक 30 साल कबल बस हादसे का शिकार हुआ, जिसके बायस उनका पांव काट दिया गया था। मोहम्मद शफीक ने अरब मीडिया को बताया कि काफ़ी रकम बचाने में कामयाब होने के बाद इस साल हज की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा आया हूँ। उन्होंने कहा कि घड़ियाँ गिन रहा हूँ, जो मैदान इरफात में खुदा के सामने खड़ा हूँगा। मैं पुरजोश हूँ कि बैसाखियों के सहारे शैतानों को खुद पत्थर मारूंगा। शोबिस की दुनिया से खबर शामिल करें। पाकिस्तानी मारूफ टिकटॉकर, अदाकारा और मेजबान कमल आफ्ताब ने घरेलू तशद्दुद से मुतालिक दिए गए अपने मुतनाज़ा मौक़िफ़ पर माफ़ी मांग ली है। कमल आफ्ताब ने गुज़िश्ता दिनों इंस्टाग्राम पर अपने मद्दाहों और फॉलोअर्स के साथ सवाल और जवाब का एक सेशन रखा। इस दौरान एक खातून की जानिब से घरेलू तशद्दुद से मुतालिक पूछे गए सवाल पर कमल आफ्ताब ने उन्हें तशद्दुद करने वाले शौहर को बर्दाश्त करने और बिगड़े हुए शौहर को सुधारने की कोशिश करने का दर्ज दिया। कमल आफ्ताब का घरेलू तशद्दुद पर पूछे जाने वाले 2 सवालों के जवाब देना था कि उन्हें सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। बादशाह कमल आफ्ताब ने अपने मौक़िफ़ को तफसील से बयान करने की गर्ज से एक वीडियो बयान भी जारी किया। इस वीडियो बयान के अपलोड करने के बाद घरेलू तशद्दुद को सहने और बदमिजाज शौहर को राह रास्त पर लाने की कोशिश करने से मुतालिक कमल आफ्ताब का बयान सोशल मीडिया सार्फिन को हजम नहीं हुआ और उन्हें मजीद तनकीद का सामना करना पड़ा। बादशाह कमल आफ्ताब ने अपनी वीडियो बयान में अपने अकाउंट से डिलीट करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक मौक़िफ़ और घरेलू तशद्दुद से मुतालिक दिए गए जवाबात पर माफ़ी मांग ली है। कमल आफ्ताब का अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर माफ़ी मांगते हुए लिखना था कि मैं जो बात करना चाह रही हूँ वो कुछ लोग समझना नहीं चाह रहे, क्योंकि कुछ लोगों को दूसरों की टांग खींचने में ज्यादा मजा आता है। टिकटॉकर ने मजीद लिखा कि मैं घरेलू तशद्दुद को फरोग नहीं दे रही और ना ही इसकी हिमायत कर रही हूँ, लेकिन अगर फिर भी आप समझते हैं कि मैं गलत हूँ तो मैं माजरत करती हूँ। कौमी क्रिकेटर उस्मान कादिर ने कहा है कि मुझे उम्मीद है मैं जल्द पाकिस्तानी टीम में वापसी करूंगा और इसके लिए मुझे रन्स बनाने हैं और विकेटें हासिल करनी है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उस्मान कादिर ने कहा कि टीम से ड्रॉप होने के बाद हमेशा कैंप में आने की उम्मीद रहती है। बदकिस्मती है कि मुझे स्पिनर के कैंप में नहीं बुलाया गया, लेकिन मेरा मोराल बुलंद है क्योंकि मैं हमेशा मस्बत सोचता हूँ। मुझे पहले रन्स करना और विकेटें लेनी है, फिर मैं बयानबाजी कर सकता हूँ। उस्मान कादिर ने कहा कि मेरा कमबैक इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि अगर मैं डोमेस्टिक या लीग्स में रन्स करूँ और विकेटें हासिल करूँ। मेरी फिटनेस कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बता सकता कि कैंप में क्यों नहीं था, ड्रॉप करने का वही बता सकते हैं जिन्होंने ये फैसला किया। अब मैंने मजीद सीखना है ताकि कमबैक अच्छा हो। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।